हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अगला लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दे रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको डिनोट करते ई से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभवांतर में संबंध। विद्युत विभवांतर को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, में संबंध। तो क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, ई और डेल्टा वी में संबंध बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, दो अल्प दूरी पर दो बिंदु कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक ए और एक बी, जो कि अल्प दूरी पर स्थित है। और मान लो इसका जो डिस्टेंस है ना, वो डेल्टा आर है। कितना है, डेल्टा आर। क्या बताया कि हमने क्या किया, हमने एक अजम्पशन लिया कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदु ए और बी है, जो कि बहुत ही कम दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना विद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु ए और बी है, जो कि बहुत कम दूरी पर स्थित है, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। अब क्या करते हैं, देखो इसमें अब एक चीज देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ज को रखेंगे। कहाँ पे, बी पे। अब हमें ये पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को रखा गया तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, एफ इज टू क्यू ई। और यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि ये जो हमारा बी और ए है बहुत ही करीब है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब है पॉइंट। तो जब बहुत करीब है तो जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा उतना फोर्स यहाँ भी लगेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल निकट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बी पर बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F इज इक्वल टू होगा क्यू ई। यही होगा बिंदु बी पर लगने वाला जो, मतलब ये जो चार्ज रखा है उस पर लगने वाला बल कितना होगा, F इज टू क्यू ई। यहाँ भी उतना ही लगेगा, क्योंकि हमने दोनों को मान लिया कि दोनों एक दूसरे बहुत ही पास है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अब इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ लाना है, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, उधर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो हमें यहाँ से यहाँ लाना है, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ और यहाँ का फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। जबकि अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कब, जब फोर्स यहाँ और यहाँ का वेरिएबल होगा। तो अभी हम वेरिएबल फोर्स नहीं मान के चल रहे, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, जो हमारा ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, तो जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतना फोर्स यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि बिंदु बी पर, उसके बाद अब लिख रहे हैं कि क्यू आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, बी से ए, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स
डॉट डी आर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एफ डॉट डी आर का मतलब हो गया एफ डी आर कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एंगल कितना है देखो, एंगल देखो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, लेकिन हम इस चार्ज को ला किधर इधर ला रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं और फोर्स उधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos 180 रखेंगे, तो एफ डॉट एफ डेल्टा आर cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे हम रखेंगे -1। तो हमारा जो वर्क डन आएगा इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, माइनस का एफ की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू कितनी है क्यू ई, तो माइनस का क्यू ई डेल्टा आर, ये था हमारा वर्क डन। ठीक है, उसके बाद अब क्या निकालना है, देखो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल लो, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है। तो विभवांतर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य का विभवांतर हम लिख रहे हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बी से ए तक ले जाने में जो कार्य, बी से ए तक जो चार्ज को लिया जा रहा है इसके बीच का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा विभवांतर, तो बी से ए ले जा रहे हैं तो वी ए माइनस बी बी, और वी ए माइनस बी बी इसका क्या हो जाएगा वर्क डन, जो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य, कहाँ से कहाँ बी से ए अपॉन में क्या हो जाएगा वही चार्ज। तो अब देखो वी ए माइनस बी को क्या हम लिख सकते हैं, विभवांतर है ना, विभव में अंतर, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी मतलब विभव में अंतर, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इसका क्या हो जाएगा वर्क डन बाय चार्ज, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं बी से ए अपॉन में हो जाएगा। अच्छा देखो अब यहाँ पे वर्क का जो हम निकाले मान वो रख दो, यहाँ पे वर्क का मान कितना है माइनस का क्यू इंटू डेल्टा आर, यहाँ पे रख देते हैं क्यू ई इंटू डेल्टा आर अपॉन में क्या है क्यू, यहाँ से देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारा डेल्टा वी इसका क्या मिलेगा, डेल्टा वी इसका मिल रहा है माइनस का ई डॉट डेल्टा आर, ई डेल्टा आर, और यहाँ से हमारा आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये था संबंध। अब इसमें क्या है थोड़ा सा ये जो डेल्टा तो रिलेशन आ गया, हम एक बार इसको फिर से बता दे रहे हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर किया और उसमें 2 पॉइंट माना ए और बी। अब क्या करते हैं देखो, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, हमने भी एक चार्ज को रखा तो इसमें क्या लगेगा फोर्स कितना लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो एफ इक्वल टू क्यू ई। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा वर्क, चूंकि फोर्स इधर लग रहा है हमें यहाँ पे चार्ज को इधर लाना है, तो वर्क कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो एफ डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180, चूंकि फोर्स उधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180, तो एफ डेल्टा एल ये होगी एफ डी आर कॉस 180, और यहाँ से हमारा कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यहाँ से हमने पुट किया एफ इसका क्या है क्यू ई, तो क्यू ई रख दिया एफ की जगह, और डेल्टा आर तो क्या हो गया माइनस का क्यू ई डेल्टा आर। फिर उसके बाद दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहाँ से कहाँ बी से ए ले जाने में, बी से ए तक जो चार्ज को लिया जा रहा है इसके बीच का विभवांतर कितना होगा, तो बी से ए ला रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी ए माइनस वी बी इसका कितना हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू ये तो निकाले है ना वो वहाँ पे रख दो, और वहाँ से आ रहा है डेल्टा वी इसका माइनस का ई डी आर, और यहाँ से इसका कितना हो गया माइनस का डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो ये था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद क्या है, जो हमारा डेल्टा वी बाय डेल्टा आर है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाँ, तो वहाँ पे क्या है देखो E इज का जो रिलेशन आया है माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। एक चीज देखो यहाँ से पिछले क्लास में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा देखो वोल्ट पर मीटर, यहाँ से आ रहा है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। विभवांतर का वोल्ट होता है, डिस्टेंस का मीटर। अब एक चीज देखो यहाँ पे डेल्टा वी बाय डेल्टा आर को विभव प्रवणता भी कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। अब इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, देखो दूरी के साथ विभव में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को, दूरी के साथ
विभव में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता कहते हैं। फिर उसके बाद क्या देखो, अब एक चीज़ और इसमें देखना, ये तो क्या विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की परिभाषा कि डेल्टा वी बाई डेल्टा आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिस्टेंस के साथ विभव में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। देखो इसमें क्या है, यहाँ जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये बताता है, यहाँ जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र में चलने पर, है ना, नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ नेगेटिव साइन, है ना, ऋणात्मक चिन्ह। नेगेटिव साइन यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, ई की दिशा में ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। विभव का मान घटता है। यानी कि अगर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, मान लो 2 मीटर पर है, ये 4 मीटर पर, यहाँ पे 6 मीटर पे, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा विभव होगा? बी ए पे। बी ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन बी सी। इसे निकालोगे यहाँ से क्या हो जाएगा? बी ए इज टू, मान लो बी ए इज टू क्या होगा? के क्यूब है, डिस्टेंस कितना है, मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसे कितना 2 मीटर पे है, तो यहाँ हो जाएगा के क्यूब बाय 2, यहाँ हो जाएगा के क्यूब बाय 4, यहाँ हो जाएगा के क्यूब बाय 6। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस के बढ़ने से विभव क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो ये याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में लेके आऊँगा मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में।